अब एक बहुत अच्छी खबर आई आज चांद से, वो आपको बताने जा रहे हैं। इसको पहचान रहे हैं आप? ये है भारत का चंद्रयान 2 जो 2019 में छोड़ा गया था, जो चांद पर पहुंचने के बाद नष्ट हो गया या क्रैश हो गया आप कह सकते हैं, लेकिन इसका एक हिस्सा अभी भी चांद के चारों तरफ घूम रहा है, उसे कहते हैं ऑर्बिटर। आज उसकी और ये नए वाले चंद्रयान की मुलाकात हो गई। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं, ये दूसरा चंद्रयान, तीसरा चंद्रयान, दूसरा पहले दिखाई, ये तीसरा चंद्रयान जो भेजा गया ये भी ऊपर पहुंच गया है। इसका प्रोपल्जन भी वही है, लैंडर भी वही, और उसका ऑर्बिटर। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये है चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर जो लेकर गया था, अभी चांद के चारों तरफ घूम रहा है तब से अब तक। और ये है चंद्रयान 3 का लैंडर, ये दोनों ही चांद पर है। दिलचस्प ये है कि दोनों ही मिल गए आज, और दोनों ने आज बात भी की है। आपको बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि ये कैसे बात कर सकते हैं, तो आपको बताता हूं कि आखिर दोनों में बातचीत हुई क्या, दोनों क्या बातचीत कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, दोनों आज मिले हैं चांद पर। कैसे मिले ये भी आपको बताऊंगा। चक्कर लगा रहे हैं और आज आसपास आ गए। देखिए, एक दूसरे से पूछा है, स्वागत किया चंद्रयान 2 ने वेलकम बडी कहकर। जो उसका ऑर्बिटर है वो पूछ रहा है चंद्रयान 3 के लैंडर से, वेलकम बडी। भारत को मून मिशन में ये और कामयाबी मिली है, चंद्रयान 3 का चंद्रयान 2 से संपर्क हो गया। चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 के लैंडर का स्वागत किया है चांद पर। ठीक इस तरह जो आप देख रहे हैं, कहा चांद में स्वागत है दोस्त चंद्रयान 3। 2019 में भारत ने चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था, उसका लैंडर क्रैश हो गया, लेकिन ऑर्बिटर सक्रिय है अभी भी। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चांद की कक्षा में घूम रहा है। इसी ऑर्बिटर का चंद्रयान 3 के लैंडर से संपर्क हुआ, उस लैंडर से जो अब चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। और मतलब अब वैज्ञानिकों का लैंडर से दो तरफा संपर्क होगा। कैसे? चंद्रयान 3 का जो लैंडर है, पहले जानकारी वो प्रोपल्जन को देता था, यानी इसके साथ जो प्रोपल्जन था जो अभी अलग हुआ है, जो चांद की कक्षा में आगे भी घूमता रहेगा, ये लैंडर जो है ये उतरेगा। प्रोपल्जन मॉड्यूल से जानकारी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों तक पहुंचेगी, यानी इसका पूरा सीक्वेंस है। जो रोवर चलेगा चांद पर, वो रोवर भेजेगा लैंडर को खबर, लैंडर भेजेगा जो कक्षा में चक्कर लगा रहा है प्रोपल्जन को, और प्रोपल्जन भेजेगा इसरो को। लेकिन प्रोपल्जन के अलावा ये ऑर्बिटर भी मिल गया है। अब चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर भी वैज्ञानिकों को जानकारी पहुंचा पाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझना, यानी विक्रम लैंडर से संपर्क के अब दो माध्यम बन गए। भारतीय वैज्ञानिकों को ज्यादा सटीक जानकारी मिलेगी इससे मिशन के विश्लेषण की उसकी क्षमता और बढ़ जाएगी, और चंद्रयान 3 की कामयाबी की उम्मीद भी बढ़ गई है। अब आपको एक दिलचस्प तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। चंद्रयान 3 का जो क्रेज है, जो लोगों में उत्साह है, पहली बार वो देख रहे हैं भारत का इतना बड़ा मिशन, रूस जिसमें फेल हो गया, भारत कामयाब होने जा रहा है। इसका उत्साह इस कदर है कि एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। जम्मू के एक मदरसे लिए चलते हैं, मदरसे में मौलाना बच्चों को चंद्रयान पढ़ा और बता रहे हैं। देखिए जरा। 23 तारीख को चंद्रयान 3 जो है वो चांद की सतह पर उतरने वाला है। इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, जश्न का माहौल पूरे देश में है। उस बीच जम्मू कश्मीर में मदरसों पे भी बच्चों को खास सिखलाई दी जा रही है कि आखिरकार ये मिशन चंद्रयान 3 इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और देश के इतिहास की बात की जाए तो क्यों ये बहुत ज्यादा महत्व रखता है। भारत की तरफ से 2008 से लगातार प्रयास किए गए चांद की सतह पर पहुंचने के लिए, और उसी में एक बड़ा कदम माना जा रहा है चंद्रयान 3 जो भारत का मिशन है, जो कि 14 जुलाई को धरती की सतह से निकला था और अब चांद पर जो है वो बैठने वाला है। वीडियोस के सहारे जो है यहाँ पर जो मौलवी हैं वो यहाँ के जो इनके स्टूडेंट्स हैं उनको इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि आखिरकार कितनी महत्वपूर्ण जो है चंद्रयान की ये जो यात्रा है ये रही है, और कितनी बड़ी कामयाबी जो है इन्हें मिलने वाली है जब चांद जो है पर तिरंगा शान से लहराया जाएगा। लगातार यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो मदरसे के स्टूडेंट्स हैं, वो लगातार यहाँ पर मौलवी से जो चैप्टर्स हैं वो सुन रहे हैं। जम्मू के मदरसे से आपने तस्वीरें देखी जो बता रहा है देश कैसे इंतजार कर रहा है। आज चांद से एक और चंद्रयान ने तस्वीर भेजी है, ये देख रहे हैं, ये इसरो ने तस्वीर जारी की जो चंद्रयान ने भेजी है। ये चांद की तस्वीर है, जो आपको नजर आ रहे हैं ये गड्ढे हैं चांद पर, देख रहे हैं आप, ये गड्ढे, ये यहां से छोटे दिख रहे हैं, वहां न जाने कितने बड़े होंगे आपको अंदाजा भी नहीं है। अगली तस्वीर दिखाई, ये देख रहे हैं, ये जो गड्ढे, फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर, ये जो गड्ढे आप देख रहे हैं यही सबसे बड़ी चुनौती है कि इन पर आखिर उतरा कैसे जाए। आपको बताऊं, जानकार बताते हैं ये जो गड्ढे हैं चांद पर, ये इतने बड़े और गहरे हैं कि आपका एवरेस्ट माउंटेन जो है वो इन गड्ढों में समा सकता है। इतने गहरे गड्ढे, अब अंदाजा लगाइए चांद पर इतने गहरे गड्ढे कि पूरा एवरेस्ट इसके अंदर चला जाए। अब चंद्रयान के लिए इसीलिए चुनौती कही जा रही है। ये देख रहे हैं, दावा यह है कि चांद में बहुत सारे गहरे गड्ढे, इतने गहरे कि इसमें पूरा माउंट एवरेस्ट समा जाए। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई करीब 9 किलोमीटर है। सोचिए, 9 किलोमीटर गहरे गड्ढे हैं चांद पर।
मतलब चांद में कई क्रेटर 9 किलोमीटर से ज्यादा गहरे, क्रेटर कहते हैं गड्ढों को, इसलिए चंद्रमा पर उतरना बहुत बड़ी चुनौती है। फिर दक्षिणी ध्रुव पर कोई भी देश आज तक नहीं उतर पाया, इसलिए यह भारत के लिए इतिहास बनाने का मौका है। और चंद्रयान में लगे हाईटेक कैमरे नई तस्वीर भेजी है। यह चंद्रमा के फार साइड की तस्वीर है, यानी जहां तक कोई नहीं गया, जो आपको दिखाई नहीं देता है यहां से चांद, उस हिस्से की तस्वीर भेजी है। मतलब उस इलाके की जो पृथ्वी से कभी नहीं दिखता। इसे चंद्रयान की लैंडिंग की अहम तैयारी भी माना जा रहा है, क्योंकि सेंसर और कैमरे से ही लैंडिंग स्थल तय होगा। विक्रम लैंडर में पहले से सॉफ्टवेयर लगाए गए, यह तस्वीर और सेंसर की सूचना से विश्लेषण करेंगे और इसके बाद ही लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। उबड़ खाबड़ या चट्टान वाली जगह पर नहीं उतरेगा, जहां उतरेगा वहां क्रेटर यानी चांद में गड्ढे ना हो। भारत चांद पर ऑक्सीजन और पानी की खोज करेगा, वो हीलियम जैसी गैस की मौजूदगी का पता लगाएगा। इससे यह भी पता चलेगा कि चांद पर जीवन संभव है या फिर नहीं। हमारे साथ सृजन पाल जुड़ रहे हैं, जो कि साइंटिस्ट हैं, उनसे सीधा सवाल है। सृजन पाल जी, जरा दर्शकों को बताइए कि एवरेस्ट पर ये जो बड़े बड़े गड्ढे, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। अभी हमने दर्शकों को बताया इतने गहरे गड्ढे हैं कि पूरा एवरेस्ट समा जाए उसके अंदर। धरती और चंद्रमा के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है। अंतर यह है कि चंद्रमा पर वातावरण नहीं होता। अब धरती पर जब कोई भी उल्कापिंड यानी मीटियोर, बड़ा सा पत्थर स्पेस से, अंतरिक्ष से धरती की ओर आता है ये उल्कापिंड, तो धरती का वातावरण उसको घर्षण यानी फ्रिक्शन से जला के राख कर देता है। और इसी को आप शूटिंग स्टार्स देखते हैं, पूंछ वाले तारे देखते हैं आपको। चंद्रमा पर ऐसा वातावरण नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई धूमकेतु बहुत तेज से चंद्रमा की ओर आता है तो चंद्रमा उसको जला नहीं पाता, और ये धूमकेतु तेजी के साथ चंद्रमा को जोर से चोट पहुंचाता है। चंद्रमा छोटा है धरती के मुकाबले, तो ये जो चोट पहुंचती है ये चंद्रमा में क्रेटर बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं। तो ये गड्ढे एक्चुअली चोट है। और ये भी समझिए कि अगर चंद्रमा वो चोट ना लेता तो वो जो धूमकेतु है वो पृथ्वी पर आता है, इसलिए चंद्रमा पृथ्वी को बचाने के लिए ये चोट लेता है। अब जो ये क्रेटर्स हैं वो काफी गहरे हैं। इनफैक्ट पूरे सौरमंडल में दूसरा सबसे गहरा गड्ढा क्रेटर चंद्रमा पर है, इसका नाम। अब जो बात बता रहे थे सृजन पाल जी, आपके पास आएंगे, जो बात वो बता रहे हैं कि सबसे गहरा जो गड्ढा है वो किस तरह का है, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, ये जो गड्ढे हैं, इन गड्ढों के बाकायदा नाम रखे जाते हैं, इन पर रिसर्च होती है, इन पर पढ़ाई होती है, कितने गड्ढे हैं उनकी गिनाई होती है। ये आप देख रहे हैं, ये गहरे गड्ढे हैं, ये चांद की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ये जो गहरे गड्ढे हैं इनके नाम क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं इनके नाम कैसे पढ़ते हैं और किन भारतीयों के नाम चांद पर आपको मिल जाएंगे, वो भी देखिए बहुत दिलचस्प है। बहुत से भारतीयों के नाम पर ये गड्ढों के नाम रखे गए हैं, ये आप देख रहे हैं। सबसे पहला नाम भाभा क्रेटर है, होमी जहांगीर भाभा परमाणु वैज्ञानिक हैं, उनके नाम पर रखा गया। दूसरे हैं साराभाई क्रेटर, क्रेटर मतलब गड्ढा, साराभाई के नाम पर है। साराभाई, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष विज्ञानी थे। एक और गड्ढा है क्रेटर जिसे कहेंगे रमन क्रेटर, सीवी रमन के नाम पर भौतिक विज्ञानी थे, उनके नाम पर रखा गया। एक है बोस क्रेटर, जेसी बोस जीव वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर इसे रखा गया। और एक और नाम है आर्यभट्ट क्रेटर, आर्यभट्ट प्राचीन खगोल शास्त्री थे, उनके नाम पर रखा गया है इस क्रेटर का नाम। मित्रा क्रेटर, शिशिर कुमार मित्रा भौतिक विज्ञानी थे, उनके नाम पर पड़ा है। अब दिलचस्प यह है कि 2019 में चंद्रयान 2 ने चांद के एक क्रेटर की तस्वीर भेजी। चंद्रयान 2 ने मित्रा क्रेटर की तस्वीर तब भेजी थी और भौतिक विज्ञानी शिशिर कुमार मित्रा के नाम पर क्रेटर का नाम पड़ा। क्रेटर का नामकरण 1970 में ही कर दिया गया था। वैज्ञानिक शिशिर मित्रा की 1963 में मौत हो गई। चांद पर क्रेटर का नाम रखने की एक बहुत खास प्रक्रिया है। प्रक्रिया यह है कि एक IAU है, यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसके पास यह जिम्मेदारी है। इसकी स्थापना 100 साल पहले हो गई थी। IAU क्या करता है, जब किसी ग्रह या उपग्रह की तस्वीर उसे मिलती है, कुछ नया अंतरिक्ष में मिलता है, तो IAU कुछ विशेष नामों की सिफारिश करता है कि यह नाम रखा जा सकता है। उसके बाद सुझाए गए नामों की समीक्षा की जाती है, वोटिंग के आधार पर नामों का चयन कर दिया जाता है। यह है इसका तरीका। और यह बात आपने पहली बार सुनी होगी, बड़ा दिलचस्प भी लग रहा है कि चांद पर जो क्रेटर हैं, गड्ढे हैं, उनके नाम भारत के जो बुद्धिजीवी रहे, वैज्ञानिक रहे, उनके नाम पर रखा गया। सृजन पाल जी, ये गड्ढों के नाम जो हैं बड़ा दिलचस्प है और लोगों को अच्छा और फक्र भी हो रहा है कि चांद पर हमारा नाम है। ये कैसे रखे जाते हैं नाम? चंद्रमा पर जो क्रेटर यानी गड्ढे हैं उनको देखने और नामकरण का जो सिलसिला है वो लगभग 400 साल पुराना है।
सन 1650 के आसपास एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे जियोवानी रिक्यूवली। उन्होंने चंद्रमा के जो क्रेटर्स हैं उनका नाम रखना शुरू किया। उन्होंने कई क्रेटर्स का नाम रखा और उस समय के जो फेमस साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स थे उनके नाम पे रखा, ज्यादातर वेस्टर्न लोग थे सब। उन्होंने सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी का भी नाम रखा आज से लगभग 400 साल पहले, जहां पर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी में ही अपोलो 11 यानी नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन ने वहीं पर लैंड किया था, तो वो नाम इतने साल पहले रखा गया था। उसके बाद 1650 के बाद से सभी एस्ट्रोनॉमर्स ने जिसने भी चंद्रमा के क्रेटर्स को अपनी दूरबीन से ऑब्जर्व किया, उन्होंने किसी न किसी रूप में उसका नाम रखा। कुछ ने अपने नाम पे रखा, कुछ ने दूसरों के नाम पे रखा। भारतीयों और भारतीय वैज्ञानिकों के नाम पे भी बहुत सारे क्रेटर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर, होमी भाभा के नाम पर, मेघनाथ साहा के नाम पे, शिशिर कुमार मित्रा के नाम पे, मित्रा क्रेटर बहुत फेमस है, जगदीश चंद्र बोस के नाम पे बोस क्रेटर है, वो भी बहुत फेमस है। इनफैक्ट हमारे फेमस एक्टर शाहरुख खान के नाम पे भी एक क्रेटर का नाम रखा गया था कुछ साल पहले। तो इस प्रकार से चंद्रमा के क्रेटर को ज्यादातर फेमस लोगों के नाम से रखा जाता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सृजनपाल जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो सभी को बेसब्री से इंतजार है 23 अगस्त 6:04 का। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है कि सनी देओल का बंगला अब नीलाम नहीं होगा। कल ये खबर मैंने आपको बताई थी कि सनी देओल की पिक्चर तो धमाल मचा रही है, लेकिन यहां तारा सिंह के बंगले की नीलामी पर बोली लगने वाली है। रिपब्लिक ने 9 बजे हमने जब खबर दिखाई, उसके बाद चारों तरफ हंगामा हुआ और उसके बाद देखिए कैसे यू टर्न लिया गया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये सनी देओल का वो बंगला था, कल मैंने आपको दिखाया था सनी विला, इसी की नीलामी होने वाली थी 50 करोड़ से ज्यादा में लगभग। अगली तस्वीर दिखाइए। इसके लिए बाकायदा विज्ञापन आया था, बैंक ऑफ बड़ौदा का ये विज्ञापन आप देख रहे हैं, ये विज्ञापन आया था और ये तो कल विज्ञापन आया। जब खबर चली, हंगामा हुआ, तो विज्ञापन दूसरा दिया गया कि गलती हो गई। अगली तस्वीर दिखाई। एक और विज्ञापन आ गया कि ये गलती हो गई, नीलामी नहीं होनी थी, तकनीकी गलती है। अब सवाल पूछ रहे हैं, खासतौर पर सवाल पूछा जा रहा है, कांग्रेस भी सवाल पूछ रही। कांग्रेस के एक बड़े वरिष्ठ नेता ने सवाल पूछा कि आखिर कोई मेहरबानी हुई सनी देओल के लिए? कल तक तो घर नीलाम हो रहा था बंगला और आज यू टर्न हो गया। जरा रिपोर्ट देखिए।